हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, अगर यदि इसके क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही आसान है, हम लोग करते हैं। फ्रेंड्स, बोला है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कौन सा गुणनफल के रूप में। तो फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं। एक नंबर है 140, तो 140 का हम लोग निकालेंगे लघुत्तम। इसको भाग देंगे 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर अब 2 से नहीं खाएगा तो 3 से भी नहीं खाएगा, 4 5 से खाएगा तो 5 से 7 बार में हो गया। और फ्रेंड्स, इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने और 5 गुने 7। इसे लिख सकते हैं। दो जो है 2 गुना, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो 2 पर पावर 2 दे देंगे और 5 एक ही बार है और 7 एक ही बार है। एक पावर दे या ना दे चलता है। अब अगला फ्रेंड्स दूसरा है, दूसरा नंबर में है 156। 156 का गुणनखंड के रूप में लिखना है 156। फ्रेंड्स, 2 से देंगे तो 7 बार में 14, एक उसमें गया तो हुआ 16, 16 8 बार में, उसके बाद 2 से 3 बार में 6 और एक उसमें गया तो 9 बार में, फिर 3 के 3 से खाएगा 1 बार में और 3 बार में। अब नहीं खाएगा तो इसे लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ तो 2 गो है, तो कहने का मतलब 2 पर पावर 2 गुना 1 3 एगो है और 13 एगो है, इस प्रकार से। अब फ्रेंड्स, तीसरा आपका सवाल है 38 25। 38 25 अगर 38 25 का लिया जाए तो 38 25 का लेते हैं। 38 25 2 से नहीं खाएगा, काहे कि लास्ट में 5 है। फ्रेंड्स, इसका भी मैं ट्रिक दे दूंगा। और इसको 3 से खिलाते हैं। 3 से 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 गया इसमें तो 22 हो गया, तो 22 नहीं खाएगा। 7 बार में 21, एक उसमें गया 15 5 बार में। उसके बाद फिर से 3 से 3 चौका 12, इससे 3 दूना 6, एक उसमें गया 3 5 15। अब फ्रेंड्स 3 के 3 से नहीं खाएगा। अब 5 के पास से 5 एक 8 5 40, 2 उसमें गया 25। फिर 5 के पास से खाएगा, 5 एकम 5, 3 उसमें गया 5 7 35। अब नहीं खाएगा तो हो गया, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 3। फ्रेंड्स, 2 गो है तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 पर पावर 2 और उसी प्रकार से 5 भी 2 गो है, 5 भी 2 गो है तो 5 पर पावर 2 और 17 1 है, 17 पर पावर 1। इसे यूं ही ऐसे रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर चौथा चलते हैं तो चौथा में आपका है 5005। 5005 फ्रेंड्स, 5005 का आप लोग निकालते हैं 5005। फ्रेंड्स, ये 5 के पास से खाएगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सोचते हैं किससे खाएगा। 5 के बाद उसके 7 से 7 एकम 7 3 7 से खा जाएगा। 7 से 7 एकम 7 3 बचा, 3 इसमें गया हुआ 30 30 नहीं खाएगा तो 4 बार में 28, 2 बचा 2 इसमें आया तो 21 21 3 बार में। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं अब किससे खाएगा। 7 7 दूनी 14, अब नहीं खाएगा। फ्रेंड्स, 9 दूनी 18 नहीं खाएगा, तो नहीं खाएगा तो इसे इसी रूप में लिख देते हैं 5 गुने 7 गुने 143। फ्रेंड्स, अगर यदि खाएगा तो खिला दीजिएगा। अभी मेरे पास समय कम है तो इस प्रकार से इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। फ्रेंड्स, ये और भी खाएगा, 11 से खाएगा। 11 कम 11, इसमें 3 गया तो 11 3 33 हो गया। अब फ्रेंड्स, इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। सब में 1 1 हो जाएगा, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, मैंने पहले आपको बताया। उसके बाद लास्ट बच गया है 74 29। 74 29 अगर इसका फ्रेंड्स निकालते हैं 74 29 का, तो ये फ्रेंड्स डायरेक्ट 19 से शायद खाएगा। देखते हैं 19 57 76, तो 19 57। उसके बाद इसमें कितना बच जाएगा
57 अगर यदि घटाएंगे तो 7 और 6 1976 1995। फ्रेंड्स वीडियो को रोकना पड़ता है ताकि लंबा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ये 17 से खाएगा 7 या 51, 3 बार में 51 खाएगा। उसके बाद इसमें 17 चौके 68, 4 बार में 68 खाएगा। उसके बाद यहाँ बच जाएगा 68 69 70 और इधर 4 6 बचेगा, 6 इधर आया तो ये हो गया 62। फिर 3 बार में खाएगा 51। उसके बाद इधर बचेगा 11 इसमें आएगा तो 17 17 19 से। अब फ्रेंड्स अब ये खाएगा 19 से 19 दूना 38, 2 बार में 38 खाएगा और बचा कितना 3 40 और 5 बचा तो 19 या 57 3 बार में। और ये इस प्रकार से हुआ तो मतलब 17 19 और 23। फ्रेंड्स ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रेंड्स दूसरा नंबर का है कि क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो फ्रेंड्स कोई कुछ नहीं, बहुत ही साधारण सी बात है। फ्रेंड्स अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। फ्रेंड्स जो दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, तो 26 का पहले निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से खाएगा 1 3 और उसके बाद निकालते हैं, अब नहीं खाएगा, अब निकालते हैं 91 का। तो 7 से खाएगा 7 एकम 7, 2 बचा और 3 बार में। फ्रेंड्स हो गया। तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुना 13 और उसको लिख सकते हैं 7 गुना 13। फ्रेंड्स एचसीएफ क्या होता है, जो एचसीएफ होता है जो दोनों में मिलता है तो मिल रहा है 13, तो 13 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, जो सब मतलब सबके सब अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे कि 2 हैं तो 2 भी होगा और 13 हैं तो 13 भी होगा और 7 हैं तो 7 भी होगा। फ्रेंड्स अगर 2 रहता है तो 2 में से 1 निकल जाता है, 2 में से 1 कॉमन निकल जाता है एलसीएम में। तो फ्रेंड्स इसको गुना कर देते हैं, कितना आता है, गुना करने पर आ जाएगा आपका 7 या 21 की 1 और 7 एकम 7 7 8 9 91 गुना 2 तो 2 18 मैंने 82 182। फ्रेंड्स अब इसे जांच भी करना है कि जांच करके बताना है कि ये दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। तो फ्रेंड्स दो संख्या मान लेते हैं, एगो है ए और एगो है बी, बराबर क्या होना चाहिए एचसीएफ गुना एलसीएम। हमने जो आपको व्यापी क्लास में 2 नंबर में पढ़ाया था। फ्रेंड्स एक संख्या है 26 और दूसरा संख्या है 91 और बराबर एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। फ्रेंड्स अब गुना करते हैं, दोनों बराबर है या नहीं। अब गुना करते हैं तो 13 दूना 26 की 6, 13 18 104 और 5 6, उसके बाद 13 कम 13 और 10 23। फ्रेंड्स उसी प्रकार से इन दोनों को भी गुना करेंगे तो इतना ही होगा 23 6 6। फ्रेंड्स इस प्रकार से ये दोनों बराबर हो गए तो ये जांच हो गया। अब इसी प्रकार से ये था 1 नंबर। अब इसी प्रकार से इसका दूसरा नंबर भी देखते हैं। दूसरा नंबर में सवाल है 510 और 92, 510 और 92। फ्रेंड्स अब हम लोग निकालते हैं 510 का। फ्रेंड्स उसी प्रकार के हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा में क्या है 510 है और 92 है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 से दिए 255 हुआ, फिर 3 से 85 फिर 17, जो कि यहाँ लिख दिए हैं। उसी प्रकार से 92 का भी आया कुछ इस प्रकार से यहाँ है। फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया कि एचसीएफ कौन होता है। एचसीएफ दोनों में जो कॉमन आता है, दोनों में जो होता है वही होता है। जैसे कि ये देखिए ये दोनों में है और ये 3 नहीं ये 23 हो जाएगा, तो ये नहीं, तो ये मात्र और मात्र केवल 2 है तो इसका हो जाएगा 2 और उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ये जो 2 है अधिकतम कितना बार है 2 बार, तो दोनों बार का लिखेंगे और 3 एक ही बार है और 5 अधिकतम 2 अधिकतम 3 बार है फ्रेंड्स, तो 3 बार लेना होगा, 3 बार लेना होगा और 3 एक बार है और उसी प्रकार से 5 भी एक बार है
और 17 भी एक बार है और 23 भी एक बार है। फ्रेंड्स इसे जब गुना करेंगे तो गुना करने पर कुछ प्राप्त होंगे। तो इसे गुना करने पर फ्रेंड्स 23,460 प्राप्त होंगे। अब उसी प्रकार से जांच करना है फ्रेंड्स, जांच करना है। क्या करना है? जांच। जांच में क्या करते हैं फ्रेंड्स, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, बस काम खत्म। और दो संख्या हमने हमारा क्या है 510 गुना 92 बराबर एचसीएफ है 2 और गुना एलसीएम 23,460। फ्रेंड्स जब गुना करेंगे तो 2 गुना 0 तो 2, 2 गुना 6 तो 12 की 2, 2 गुना 4 फिर 92 और 2 गुना 6 और 2 गुना 4 तो 2 गुना 2 तो 4। फ्रेंड्स ये दोनों को भी गुना करने पर 46 इतना आएगा। तो इस प्रकार से इसका भी जांच हो चुका। अब फ्रेंड्स देखते हैं तीसरा नंबर। फ्रेंड्स 3 नंबर में जो दिया हुआ है 336 और 54 है। तो 336 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला पहले 2 से, उसके बाद इस प्रकार से निकला, और 54 का इस प्रकार से निकला। और इसे यहाँ जो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देखेंगे कि एचसीएफ कौन है। एचसीएफ मतलब जो दोनों में मिलता है फ्रेंड्स, ये 2 2 दोनों में मिल रहा है फ्रेंड्स, और ये 3 3 दोनों में मिल रहा है। तो ये दोनों हो गया, मतलब ये 2